Stop celebrating Valentine's Day if you don't know the story behind it. Hi, I'm Ruchita and welcome to the Tiny Window. बात है 3rd सेंचुरी की, जब रोम पर उस वक्त एम्परर क्लॉडियस द सेकंड का राज था। ये कोई मामूली राजा नहीं था, ये बहुत ही अतरंगी और जिद्दी किस्म का इंसान था। जहां बाकी राजा आर्किटेक्चर, गेम्स और ग्रैंड शोज पर ध्यान देते थे, वही क्लॉडियस का पूरा दिमाग सिर्फ वॉर इक्विपमेंट्स, वेपन्स और स्ट्रैटेजीज पर चलता था। उसका एक ही सपना था, रोम की आर्मी को दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी बनाना। उसी के चलते क्लॉडियस द सेकंड के दिमाग में एक अजीब ख्याल आया। उसने नोटिस किया कि उसके सोल्जर्स जंग के मैदान में अपना 100% नहीं दे पा रहे थे। तो उसने सर्वे किया, जिससे ये पता चला कि प्रॉब्लम थी उनकी फैमिली और उनका प्यार। इसी की वजह से क्लॉडियस ने एक ऐसा लॉ पास किया जिसने पूरे रोम में तहलका मचा दिया। उसने सारे सोल्जर्स की शादी करने पर बैन लगा दिया। उसका मानना यह था कि एक सिंगल आदमी शादीशुदा आदमियों से बेहतर सैनिक हो सकता है, क्योंकि उनकी कोई वीकनेस नहीं होती। उसने ये कह दिया कि जो भी आर्मी में है वो ना प्यार करेगा और ना ही शादी। पूरी आर्मी में गुस्सा था, लेकिन राजा का खौफ इतना था कि किसी ने भी उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन इसी रोम की गलियों में एक प्रीस्ट रहते थे जिन्हें ये नाइंसाफी बिल्कुल पसंद नहीं आई। उनका नाम था सेंट वैलेंटाइन। उनका मानना था कि शादी और प्यार बहुत ही खूबसूरत चीज है जो भगवान ने बनाई है। वैलेंटाइन ने फैसला किया कि वो राजा के इस लॉ को नहीं मानेंगे। उन्होंने एक रिस्की रास्ता चुना। एक रात उन्होंने चुपके से एक सोल्जर की शादी उसके लवर से करवाई। शादी तो हो गई, लेकिन ये खबर धीरे धीरे आर्मी में फैल गई। सोल्जर्स को एक उम्मीद मिल गई। फिर क्या था, लगभग हर रात सेंट वैलेंटाइन अंधेरे का फायदा उठाकर चुपचाप शादियां करवाते थे। इतने दिनों तक क्लॉडियस द सेकंड इस बात से बिल्कुल अनजान था। उसे लग रहा था कि उसका कानून पूरी तरह से काम कर रहा है, पर कहते हैं ना कि सच छुपाए नहीं चुपता। एक दिन उसको इस बगावत की खबर लग गई। जब राजा को पता चला कि सेंट वैलेंटाइन ने उसके कानून की धज्जियां उड़ा दी है, तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने तुरंत सेंट वैलेंटाइन को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया और उसे मौत की सजा सुना दी। पर दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। फांसी मिलने तक वैलेंटाइन को जेल में रखा गया, जहां उसे एक जेलर की अंधी बेटी से प्यार हुआ। वैलेंटाइन और उस लड़की के बीच बातें होने लगी। वैलेंटाइन की बातों में इतना सुकून था कि उस लड़की को उनसे लगाव हो गया। ऐसा भी कहते हैं कि वैलेंटाइन की दुआओं से उस लड़की की आंखों की रोशनी वापस आ गई। एक मरते हुए इंसान ने किसी की अंधेरी दुनिया में रोशनी भर दी। लेकिन मौत का दिन करीब आ रहा था। वैलेंटाइन को पता था कि उनके पास वक्त बहुत कम है। अपनी मौत के ठीक एक दिन पहले उन्होंने उस लड़की को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में उन्होंने अपना पूरा दर्द और प्यार लिख दिया था, और उस लेटर के आखिर में उन्होंने साइन किया, फ्रॉम योर वैलेंटाइन। जिस दिन उन्हें फांसी दी गई वो दिन था 14 फरवरी। सेंट वैलेंटाइन ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्हें अपना प्यार तो नहीं मिला, पर उन्होंने जाते जाते हजारों प्यार करने वालों को मिलवाया था। उनकी इस मौत को एक बलिदान माना गया। लोगों ने उनके इस सैक्रिफाइस को याद रखने के लिए हर साल 14 फरवरी को प्यार का दिन यानी वैलेंटाइंस के रूप में मनाना शुरू कर दिया। तो ये थी वैलेंटाइंस डे की कहानी। तो आज जब आप किसी को वैलेंटाइन कहते हैं, तो याद रखिए कि ये सिर्फ एक रोमांटिक वर्ड नहीं, ये उस इंसान का नाम है जिसने प्यार के लिए अपनी जान दे दी। तो अगली बार जब आप कार्ड पे लिखे फ्रॉम योर वैलेंटाइन, तो याद करना उस पुराने रोम के प्रीस्ट को जो मौत से भी नहीं डरा।